नमस्कार, स्वागत है आपको और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में। हूं आपके साथ सोनाली तोमर। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस समय की। आपको बता दें कि बीटीपी विधायक राजकुमार रोत का बयान सामने आया है। सरकार के समक्ष रखी है 7 मांगे। आपको बता दें कि आदिवासी क्षेत्र और आदिवासी वर्ग से जुड़ी रखी है मांगे, तो उनका समाधान होने के बाद फैसला लिया जाएगा। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 6 या 7 जून तक बता दिया जाएगा। तो समर्थन देने पर बीटीपी ने अभी नहीं लिया कोई भी फैसला। विधायक ने फोन पर इंडिया न्यूज राजस्थान से बताया भी है। आपको बता दें कि सरकार के समक्ष 7 मांगे रखी गई हैं। तो आदिवासी क्षेत्र और आदिवासी वर्ग से जुड़ी रखी है मांगे। तो रोत ने कहा है, बड़े बयान सामने आए हैं रोत के। उन्होंने कहा है कि उनका समाधान होने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी समय की, जहां समर्थन देने पर बीटीपी ने बड़ी बात सामने कही है। विधायक ने फोन पर इंडिया न्यूज राजस्थान से भी बात की और तमाम जानकारी बताई गई है। रोत ने कहा है कि आदिवासी क्षेत्र और आदिवासी वर्ग से जुड़ी मांगे रखी गई हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बीटीपी विधायक राजकुमार रोत का बड़ा बयान अब देखने को मिला है। राजकुमार रोत का कहना है कि सरकार के समक्ष 7 मांगे रखी गई है। आदिवासी क्षेत्र और आदिवासी वर्ग से जुड़ी मांगे रखी गई हैं। उनका समाधान होने के बाद फैसला लिया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि 6 या 7 जून तक किसे देंगे वोट, ये भी बता दिया जाएगा। तो बीटीपी विधायक राजकुमार रोत का बड़ा बयान अब देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि राजकुमार रोत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार के समक्ष 7 मांगे रखी गई है, साथ ही 6 या 7। तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिनेश डांगे हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयपुर से। उनसे जानना चाहेंगे। जी दिनेश, जिस तरीके से खबरें अब सामने आ रही हैं कि बीटीपी विधायक राजकुमार रोत ने बड़ा बयान दिया है और काफी कुछ उन्होंने जानकारी दी है, क्या है पूरी जानकारी, वो आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे दिनेश। जी देखिए, राज्यसभा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने यहाँ पर आ रही है। बीटीपी जो ट्राइबल पार्टी है, उसके 2 विधायक है, राजकुमार रोत और राम प्रसाद डिंडोर। बीटीपी पार्टी ने अपना अभी स्टैंड क्लियर नहीं किया है। हमारी जो बीटीपी विधायक है राजकुमार रोत, उनसे फोन पर बातचीत हुई है, तो उन्होंने कहा कि हमने 7 मांगे लिखित में सीएम अशोक गहलोत और सरकार के समक्ष रखी है। इन समस्याओं का समाधान हो जाता है या कोई ठोस आश्वासन उन्हें मिल जाता है, उसके बाद ही वह तय करेंगे कि कांग्रेस के उम्मीदवारों को वोट देना है या नहीं देना है। अभी तक इस बारे में किसी को समर्थन देना है कोई भी फैसला नहीं हुआ है, उन्होंने साफ कह दिया है। इसका मतलब बीटीपी 7 मांगों को लेकर अड़ी हुई है, उसकी नाराजगी बरकरार है। और खुद राजकुमार रोत ने इंडिया न्यूज राजस्थान से बातचीत करते हुए इसकी पुष्टि यहाँ पर कर दी है और 2 अहम वोट बीटीपी के पास है। तो 6 या 7 जून को बीटीपी पार्टी ये डिक्लेयर कर सकती है कि वो किसे वोट देने जा रही है। अभी जो राजकुमार रोत है वो डूंगरपुर में है। 2 दिन बाद या 1 दिन बाद उन्होंने जयपुर आने की बात कही है और फिर अपना फैसला सुनाने की बात उन्होंने कही है। जी जी दिनेश, ये जो 7 मांगे रखी गई है, कौन कौन सी वो 7 मांगे हैं, वो भी जरा बता दें। देखिए, जो आदिवासी अंचल है उदयपुर संभाग में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उनमें आदिवासी क्षेत्रों में विकास के कार्य है, चाहे वो सड़कें हो, बिजली हो, पानी हो। इसके अलावा डूंगरी कांसली जो एक प्रकरण वहां पर हुआ था, कई लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए थे, वो मुकदमे वापस लिए जाएं। इसके अलावा आदिवासी वर्ग के विकास और हितों से जुड़ी ये अधिकतर डिमांड है, मांगे हैं और समस्याएं हैं जो उन्होंने सीएम के समक्ष रखी है। और किस तरह सीएम उन्हें दूर करते हैं, किस तरह आश्वासन देते हैं, उसके बाद ही बीटीपी पार्टी अपना जो स्टैंड है वो क्लियर करेगी। जी दिनेश, जिस तरीके से रोत का ये भी कहना है कि 6 या 7 जून को बता दिया जाएगा कि आखिर किसको वोट दिया जा सकता है, तो क्या लगता है किसको वोट दिया जा सकता है? जी देखिए, इससे पहले जब सियासी बगावत हुई तो कांग्रेस के साथ ही बीटीपी पार्टी, पिछला राज्यसभा का चुनाव हुआ तो भी उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को अपना समर्थन और वोट दिया था। लेकिन इस बार अब चुनाव अगले साल होने हैं तो बीटीपी पार्टी की एक
पॉलिटिकली हो सकती है। जिस तरह जिला प्रमुख के चुनाव में कांग्रेस भाजपा एक हो गए थे, बीटीपी का जिला प्रमुख नहीं बने, जी जी वो बात नागवार बीटीपी पार्टी को गुजरी है। जी। और अब उसके बाद कहीं ना कहीं रिश्तों में थोड़ी दरार यहाँ पर आ चुकी थी, और अब रिश्तों पर जमी बर्फ किस तरह दूर होती है, 7 मांगे जी जी के दौरान बीच में आ चुकी है, और किस तरह सरकार दूर करती है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत है, जी जी सियासी दिनेश जादूगर आप कहे हमारे जाते साथ हैं। बने रहिए और भी तमाम जानकारी आपसे हासिल करते रहेंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं इंडिया न्यूज के माध्यम से। इस समय की बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव के बीच सीएम गहलोत ने ली बैठक। सीएम गहलोत ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की है और आपको बता दें कि विभाग के अफसरों के साथ ये समीक्षा बैठक की है। और ये जो बैठक रही काफी ज्यादा अहम ये बैठक मानी गई है। भीषण गर्मी में बिजली सप्लाई को लेकर के फीडबैक भी लिया गया है। सीएम गहलोत ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की है। साथ ही आपको ये बता दें कि तमाम इस दौरान अधिकारी भी मौजूद रहे, विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे इस बैठक में। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो बैठक रही काफी ज्यादा अहम ये बैठक मानी गई है। सीएम गहलोत ने ऊर्जा विभाग की बैठक की है, समीक्षा बैठक हुई है और विभाग के अफसरों के साथ ये बैठक हुई। भीषण गर्मी में बिजली सप्लाई को लेकर के भी फीडबैक लिया गया है, क्योंकि तमाम जगह पर बिजली आ भी रही है और कई तमाम जगह पर ऐसे भी कुछ जगह हैं जहां पर बिजली की सप्लाई नहीं हुई है। तो उन सबको लेकर के यहाँ पर फीडबैक भी लिया गया है। हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए दिनेश जांगी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर। जी दिनेश, जिस तरीके से खबरें अब सामने आ रही हैं कि सीएम अशोक गहलोत ने फीडबैक लिया गया है और ये समीक्षा बैठक हुई है ऊर्जा विभाग की, तो क्या पूरी जानकारी है वो विस्तार से बताएं। देखिए, राज्यसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच सीएम अशोक गहलोत जो सरकारी कामकाज है उसको भी बखूबी निपटा रहे हैं। आज उन्होंने मुख्यमंत्री आवास पर ऊर्जा विभाग की एक अहम बैठक ली और राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर यहाँ पर जारी है। सूर्य की जो तलखी है वो बरकरार है, तो ऐसे में बिजली सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही। लगातार जो कटौती है वो यहाँ पर हो रही है गाँवों में, शहरों में और तहसीलों में। और ऐसे में प्रॉपर बिजली उत्पादन के लिए जो कोयले का संकट है वो भी बना हुआ है। तो अधिकारी किस तरह जो कोल खदाने हैं वहां से पर्याप्त रैंक का जो कोयले की है उसकी सप्लाई करें और फिर बिजली की सप्लाई करें, ताकि क्योंकि अभी मानसून मौसम विभाग के तहत 20 से 25 जून के बाद दस्तक देगा। उससे पहले बिजली की जाहिर सी बात है डिमांड काफी है, खपत यहाँ पर बढ़ चुकी है। यहाँ तक कि जो घोषित कटौती है उससे कई घंटे ज्यादा भी बिजली काटनी पड़ रही है। गाँव के अंदर तो और भी हालात विकट है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर है, मैनेजमेंट में कहीं दिक्कत नहीं हो। और इसके लिए उन्होंने आज पूरा फीडबैक लिया और अफसरों को निर्देश दिए कि कब तक जो बिजली है प्रॉपर सप्लाई हो सकती है, कब तक कटौती जारी रहेगी और किस तरह समाधान होता है, इसका तुरंत निपटारा करने का निर्देश उन्होंने विभागीय अफसरों को दिए। जी दिनेश, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं इंडिया न्यूज के माध्यम से। इस समय की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज इस समय की। राज्यसभा चुनाव प्रभारी नरेंद्र तोमर पहुंचे पार्टी दफ्तर। बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम तिवारी मौजूद हैं। इस दौरान आपको बता दें कि अब पार्टी दफ्तर पहुंचे हैं, निर्दलीय उम्मीदवार भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आपको बता दें कि पार्टी दफ्तर पहुंचे हैं राज्यसभा चुनाव प्रभारी नरेंद्र तोमर और बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम तिवारी भी इस दौरान मौजूद हैं। और तस्वीरें भी आपको कुछ दिखा रहे हैं जहां आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं। साथ ही यहाँ पर पुष्प कुछ देख करके सम्मानित भी किया जा रहा है। तो प्रभारी अरुण सिंह, सतीश पुनिया और राजेंद्र राठौर इस दौरान मौजूद हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव प्रभारी नरेंद्र तोमर पार्टी दफ्तर पहुंच गए हैं और इसी के साथ ही यहाँ पर उनका भव्य स्वागत भी किया गया है, पुष्प कुछ देकर के स्वागत किया गया। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर अहम बैठक चल रही है। प्रभारी अरुण सिंह, सतीश पुनिया और राजेंद्र राठौर यहाँ पर मौजूद हैं। तो बड़ी खबर इस समय की, बड़ी जानकारी के साथ राज्यसभा चुनाव प्रभारी नरेंद्र तोमर पार्टी दफ्तर पहुंच गए हैं। बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम तिवारी भी इस दौरान उपस्थित हैं। तो यहाँ पर पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं।
तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर झालावाड़ से है। झालावाड़ से इस समय की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि ठेकेदार की लापरवाही से मलबे में दबे 3 मजदूर, हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई है जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि 3 मजदूर मलबे में दबने से ये लापरवाही देखने को मिली है। एक मजदूर की मौत हो गई है जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भी भर्ती करा दिया है। नर्सिंग हॉस्टल की बिल्डिंग को ढहाते वक्त ये बड़ा हादसा हुआ है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि भयावह ये मंजर देखने को मिला, जहां मलबे में 3 मजदूर दब गए थे। फिलहाल 2 की हालत जो है गंभीर बताई जा रही है और दोनों को जिला अस्पताल में भी भर्ती करा दिया गया है, जहां इलाज किया जा रहा है। वहीं एक की मौके पर ही मौत हो गई। तो मलबे में दबने से एक की मौके पर ही मौत हो गई है जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आपको बता दें कि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कितना ये भयावह मंजर रहा होगा। झालावाड़ से खबर, जहां ठेकेदार की लापरवाही से 3 लोग मलबे में दबे। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ झालावाड़ से हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनीश, क्या पूरी जानकारी है, विस्तार से बताएं। जी सोनल, ये पूरा मामला है झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के अंदर स्थित जो नर्सिंग की जो बिल्डिंग है उसको क्योंकि पुरानी हो चुकी थी और उस पर एक नया निर्माण होना है, शायद ट्रॉमा सेंटर या कुछ अन्य बिल्डिंग में बनेगी, तो उसको लेके आज ठेकेदार के आदमियों द्वारा उस बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा था। तो तोड़ने के दौरान ही उसकी जो एक दीवार थी, दीवार और एक छज्जा वो नीचे आ पड़ा, जिसमें नीचे दब के करीब 3 मजदूर घायल हो गए और जिनको मशीन जेसीबी मशीन बुलाकर और अन्य स्थान आसपास जो लोग थे उन्होंने तुरंत वहां से पत्थर और पट्टी हटाकर इनको बाहर निकाला और सीधे पास में ही, क्योंकि हॉस्पिटल परिसर में ही घटनाक्रम हुआ है, तो तुरंत इसको ओटी में लेके गए। लेकिन वहाँ एक मजदूर है राकेश लोधा, उसकी तो मौत हो गई थी और 2 जो लोग हैं उनके मामूली चोटें, क्योंकि मालिक ने उनको ऊपर इनको बचा लिया गया है। लेकिन जो राकेश लोधा था उसके थोड़ी गंभीर चोटें आ गई थी, इस वजह से उसकी मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने जैसी सूचना लगी पुलिस को मौके पे पहुंच गई, डीवाईएसपी वो मौके पे पहुंच गए, थाना अधिकारी मौके पे पहुंच गए और इसके अलावा जो मेडिकल कॉलेज के जो सुपरिटेंडेंट थे वो भी मौके पे पहुंच गए और पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी कि वजह क्या रही। प्रथम दृष्टया ऐसा माना जा रहा है सोनाली की इसमें ठेकेदार की कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही रही है, क्योंकि इस तरह की जो पुरानी बिल्डिंग थी तो वो बहुत ही सावधानी पूर्वक उसको तोड़ा जाता है और मजदूरों को सेफ्टी के लिए पूरी व्यवस्था की जाती है, लेकिन ऐसी चीजें वहाँ कहीं भी देखने को नहीं मिली। उसी का ही परिणाम ये हुआ कि उसमें एक मजदूर की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। जी अनीश, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस बीच एक और बड़ी खबर सामने है, जहां राज्यसभा चुनाव का रण 6 विधायक चार्टर से पहुंचे उदयपुर। आपको बता दें कि डबोक के महाराणा प्रताप हवाई अड्डे पर विधायक पहुंचे हैं। पीसीसी चीफ डोटासरा मंत्री लालचंद कटारिया भी उदयपुर पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि मंत्री राजेंद्र यादव भी उदयपुर पहुंच गए हैं। एक निर्दलीय समेत कुल 6 एमएलए उदयपुर पहुंचे हैं। तो विधायक अमीन कागजी, रीटा चौधरी भी उदयपुर पहुंचे हैं। निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा भी उदयपुर पहुंच गए हैं। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी इस समय की, जहां 6 विधायक अब उदयपुर पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव को लेकर उदयपुर में चल रही कांग्रेस की बाड़ाबंदी में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत 2 मंत्री और 3 विधायक उदयपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पहुंचने पर पीसीसी चीफ डोटासरा ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि सरकार के पास 126 विधायकों का समर्थन है और विधायकों में किसी तरह की नाराजगी नहीं है। साथ ही उन्होंने बीजेपी और केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी का मूल एजेंडा हॉर्स ट्रेडिंग है। वहीं डोटासरा ने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के घर छोड़ने वाले बयान पर भी निशाना साधा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। 126 हैं हम जो सरकार को समर्थन दे रहे हैं राजस्थान की विधानसभा में, वो तमाम लोग आज भी हमारे साथ में हैं और यहाँ पर राज्यसभा के चुनाव के लिए प्रशिक्षण शिविर हमने पार्टी के पास में कोई बहुमत नहीं है, लेकिन बहुमत नहीं होते हुए भी नाम निर्दलियों का ले रहे हैं
लेकिन एक्चुअल में वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। बीजेपी के 10 के 10 एमएलएज ने, सदस्यों ने उनके फार्म के ऊपर हस्ताक्षर की। जनता पार्टी की और मोदी सरकार की हमेशा से प्रजातंत्र का गला घोंटने की, लोकतंत्र में विश्वास नहीं करने की आदत बनी हुई है। हॉर्स ट्रेडिंग उनका एक तरीके से मूल एजेंडा हो गया है। किसने छोड़ी? जगह आपने छोड़ी, सतीश पूनिया जी ने और उसकी पार्टी ने, मोदी और अमित शाह ने छोड़ी कि भाजपा के 10 विधायकों ने निर्दलीय फार्म भराया। अगर उनमें दम होता तो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल के ऊपर उनको फार्म चंद्रा को भराना चाहिए था। तो जगह राज्यसभा में किसने छोड़ी? हम तो पहले भी आए थे, चिंतन शिविर करने भी आए थे या प्रशिक्षण शिविर करने भी। राज्यसभा चुनाव का रण एमएलए गणेश कोकरा रामलाल मीणा होटल में मौजूद हैं। आपको बता दें कि प्रमोद तिवारी के साथ तस्वीर सामने आई है। पिछले दिनों दोनों ने ब्यूरोक्रेसी को लेकर नाराजगी भी जताई थी। और इस बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि विधायक संदीप यादव का सीएम गहलोत को पत्र में उपेक्षा को लेकर नाराजगी जताई है। भेदभाव के कारण जलालत भरे 2.5 सालों में झलका है दर्द। सरकार बचाने वालों का नेतृत्व ने सम्मान नहीं किया। आखिर क्यों कोई कांग्रेस के साथ जुड़े मंत्रियों का हमारे साथ भेदभावपूर्ण रवैया रहा है? तो ये पत्र लिखा गया है। आपको बता दें कि उन्होंने पत्र में ये भी लिखा है कि हमारे कारण ही यह मंत्री सत्ता का सुख भोग रहे हैं। अफसर ध्यान नहीं दे रहे, उनकी निजी कामों में रुचि है। अफसर सुनते नहीं, पैसे बटोरने में लगे हैं। एसपी कहते हैं हम बड़े अफसर हैं, ठीक से बात करो। अधिकारियों की मनमानी रोककर विद्वान मंत्री की जिम्मेदारी भी तय करो। तो ये पत्र में लिखा गया है। आपको बता दें कि हालांकि लेटर पर संदीप यादव के कोई भी हस्ताक्षर नहीं है। वायरल पत्र की इंडिया न्यूज राजस्थान पुष्टि नहीं करता है। तो ये पत्र भी आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो पत्र है इसमें हस्ताक्षर भी नहीं हुए हैं। और ये इस पूरे पत्र में ये भी लिखा गया है कि आपको ये भी बता दें कि इस पत्र में तमाम बातें लिखी गई है। और इस इंडिया न्यूज इस पत्र की कोई भी पुष्टि नहीं करता है। खबर जोधपुर से है। यहां नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम को रूटीन चेकअप के लिए एम्स ले जाया गया। इस दौरान आसाराम के दर्शन के लिए जेल के बाहर अनुयायियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। झालावाड़ में परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव श्री कृष्ण गौशाला पहुंचे। इस दौरान समाज सेवी शैलेंद्र यादव ने उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया है। इसके बाद परमवीर चक्र विजेता ने गायों को चारा और गुड़ खिलाकर आशीर्वाद लिया। साथ ही यादव झालावाड़ बार एसोसिएशन के प्रोग्राम में पहुंचे। गौरतलब है कि योगेंद्र यादव ने टाइगर हिल पर कब्जे के दौरान दुश्मन सैनिकों को सफाया किया था। इस दौरान यादव को भी 18 गोलियां लगी थी। शेरों ने, इन सैनिकों ने कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके उन्हीं के बंकर को उनका कब्रिस्तान बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों, उस पहाड़ी पर रात को चल सकते थे, रात भर चलते थे, दिन भर पत्थरों में छुपे रहते थे, फिर रात भर चलते थे। 2 रात और 1 दिन उस कठिन चढ़ाई को चढ़ते चढ़ते तीसरी रात का वो मंजर आज मेरी आंखों के सामने दरसता है। लगता है शायद वो कल की ही तो बात है। श्रीगंगानगर के पदमपुर में सरकारी गेहूं गायब करने वाले अंतर्राज्यीय मास्टरमाइंड को पकड़ने में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने करीबन 2 महीने पहले फर्जी दस्तावेज पर एफसीआई का 7 लाख का गेहूं खुर्द करने वाले मास्टरमाइंड सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मास्टरमाइंड बूंदी से हनुमानगढ़ के लिए ओरिजिनल नंबरों पर ट्रक में सरसों भर के आए थे। यहां उन्होंने वारदात को अंजाम देने की पूरी योजना बनाई और इसके बाद फर्जी नंबर प्लेट दिखाकर 16 मार्च को पदमपुर एफएसआई के
वेयर हाउस से कांटा करवाकर पदमपुर के पास डेलवा के वेयर हाउस से फर्जी कागज दिखाकर ट्रक में 332 क्विंटल गेहूं की लोडिंग करवाकर फरार हो गई और बीच रास्ते में ही गेहूं के 660 बैग खुर्द-बुर्द कर दिए। इसके बाद बाबाजी ट्रांसपोर्ट कंपनी के प्रतिनिधि उज्जवल कुमार ने मामला दर्ज करवाया था। इस पर पुलिस ने टीम गठित कर राज्य भर में होटलों और टोल नाकों पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आरोपियों को धर दबोचा। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से गेहूं के 776 बैग और भरतपुर से भी 635 गेहूं के बैग को गायब कर चुकी है। इसके साथ ही मास्टरमाइंड हनुमान का पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। दादा रामगढ़ में पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में मुख्य आरोपी सरदार को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी सुरेंद्र सिंह ने बताया है कि थाने में 22 अप्रैल को पीड़िता ने सामूहिक दुष्कर्म का नामजद मामला दर्ज कराया था। केस दर्ज होने के बाद से पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी। आरोपी को पकड़ने के लिए विशेष टीम गठित की गई थी और पुलिस ने टीम का गठन कर आरोपी को दबोचा है। एसएचओ ने बताया कि मामले में बाकी आरोपी फरार है, जिनकी तलाश जारी है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार किए गए आरोपी से कड़ी पूछताछ कर रही है। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं इस समय की बड़ी खबर। कल पंजाब जा सकते हैं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट। सिद्धू मूसेवाला के परिजनों से मुलाकात का कार्यक्रम है कल। और आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार थे मूसेवाला। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अभी दिल्ली में है पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट। कल पंजाब जा सकते हैं डिप्टी सीएम सचिन पायलट। आपको ये भी बता दें कि कल परिजनों से भी मुलाकात करेंगे, मूसेवाला के परिजनों से मुलाकात कर सकते हैं डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट। सिद्धू मूसेवाला के परिजनों से मुलाकात का कार्यक्रम है कल। और साथ ही आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में अभी दिल्ली में है पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और कल पंजाब जा सकते हैं। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी इस समय की आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि कल पंजाब जा सकते हैं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट। और साथ ही आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला के परिजनों से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार थे मूसेवाला और अब जो है पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पंजाब कल जा सकते हैं और मूसेवाला के परिजनों से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो बड़ी खबर इस समय की अहम जानकारी के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कल पंजाब के लिए रवाना हो सकते हैं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट। और आपको ये भी बता दें कि सिद्धू मूसेवाला के परिजनों से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो कल पंजाब के लिए रवाना हो सकते हैं सचिन पायलट और सिद्धू मूसेवाला के परिजनों से भी भेंट मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अभी फिलहाल पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट दिल्ली में हैं और कल पंजाब जा सकते हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं इस समय की। आपको बता दें कि जयपुर में गला रेत कर 9 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी, जहां आमेर के सागर रोड दादाबाड़ी की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी, जहां गला रेत कर 9 साल की मासूम की हत्या कर दी गई है। जयपुर से खबर है, जहां गला रेतकर मासूम की हत्या कर दी गई। आमेर के सागर रोड दादाबाड़ी की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। आपको बता दें कि जयपुर सिटी एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। आपको बता दें कि मासूम बच्चे की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। 9 साल की मासूम बच्ची की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। वहीं आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले की जानकारी जब पुलिस को लगी तो पुलिस मौके पर पहुंची है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं विशाल, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है, क्या है पूरी जानकारी?
देखिए बिल्कुल 9 साल की मासूम है जिसकी गला रेत कर निर्मम हत्या की गई है। पूरा मामला आमेर थाना इलाके का है जहां पर यह बॉडी मिली है वो सागर रोड दादावाड़ी है। उसके पास मासूम बच्चे की डेड बॉडी मिली है। प्रथम दृष्टया सूचना मिलने के बाद जो आमेर थाना पुलिस है वो मौके पर पहुंची। जो एसीपी आमेर है वो भी इस वारदात की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे हैं। जो जयपुर सिटी एफएसएल टीम है उनको भी मौके पर बुलाया गया है जो कि मौके से साक्ष्य जुटाई जा रही है। वहीं मृतक बच्ची की जो डेड बॉडी है उसको अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। जिस तरह से पुलिस अब बच्ची की शिनाख्त करने में जुटी है, किस तरह का यह पूरा मामला है, क्या हत्या का कारण रहा था, आरोपी कौन है, उसकी तलाश के लिए भी अब पुलिस की टीम गठित की गई है। पुलिस आरोपी की तलाश भी कर रही है। साथ ही बच्ची की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। शिनाख्त होने के बाद ही पता चल पाएगा हत्या किस वजह से, किन कारणों से की गई है। जी विशाल, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही और भी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।